हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। मेरा नाम उस्मान है और आप लोग देख रहे हैं एनिमे रैंक्स। जैसे कि आप सारे लोग जानते हैं, ब्लीच का एक नया सीजन आ रहा है, तो मैंने सोचा यही परफेक्ट वक्त है कि ब्लीच का पूरा रीकैप बनाऊं। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आए। हमारे शो की शुरुआत ही हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट से होती, जिसका नाम इचिको कुरासाकी होता, जिसका कोई मकसद तक ना होता। एक रात इचिको आराम कर रहा होता और इसी तरह अचानक से वो एक लड़की को अपने कमरे में पाता, जिसका नाम रुकिया होता। लेकिन असल में वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक सोल रीपर होती। और इसी तरह इचिको भी कोई आम इंसान ना होता, क्योंकि वो भी इसे और सोल्स को देख सकता है। कुछ ही देर में होलो का अटैक हो जाता। होलो को भी कोई आम इंसान नहीं देख सकता और यही सोल रीपर्स की जॉब होती है, वो इन जैसे फैंटम का सफाया करे। कि सिर्फ इतना, सोल रिपर्स उनको भी हेवन में भेजते हैं, जिनकी रूह अभी तक भटक रही है। उस अटैक के दौरान उसके हाथ में इचिको की सिस्टर होती, कानी। लेकिन रुकिया जैसे जैसे उसकी सिस्टर को बचाती, तो इसके तुरंत ही वो होलो इचिको के पीछे पड़ जाता। इसके चलते ही रुकिया अपनी जान पे खेलते हुए इचिको को बचाती। इसी वजह से वो काफी जख्मी हो जाती। तो रुकिया उससे ऑफर करती है, अगर तुम अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी सोल रिपर की पावर लेनी पड़ेगी। अपनी फैमिली को बचाने के लिए इचिको इसकी बात से एग्री कर जाता। इसी तरह वो खुद भी सब्स्टिट्यूट सोल रिपर बन जाता। अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वो इस होलो को हरा देता। लेकिन इसी वजह से रुकिया अपनी पावर को खो देती। लेकिन आगे चलते हुए सो सोसाइटी से दो और सोल रिपर्स आते हैं, रेंजी और बयाकुया, जो कि वो रुकिया के पीछे आए होते हैं। और उसकी वजह ये होती है कि रुकिया ने अपनी पावर्स एक ह्यूमन को क्यों दे दी। वक्त के साथ ही साथ वहाँ पे इचिको भी पहुंच जाता, लेकिन वो दोनों उससे कुछ ज्यादा ही पावरफुल होते हैं। इसके बाद वो लोग उसे सोल सोसाइटी ले जाते, ताकि वहाँ पे वो अच्छे से रुकिया को एक्सिक्यूट कर सके, मतलब कि उसे मार सके। और उन्होंने इचिको को इसलिए जिंदा छोड़ दिया होता, क्योंकि रुकिया उसे कहती है मैं तैयार हूँ तुम लोगों के साथ जाने के लिए। तभी उसे एक बंदा पटिया शटिया करता है, जिसका नाम किसके उराहारा को एक तरीका मालूम होता, जिससे वो लोग भी सोल सोसाइटी तक पहुंच सकते हैं। ये वजह से इचिको के दोस्त भी उसकी मदद करेंगे। उसके दोस्त जैड, ओरिहिमे और ओरियू, क्योंकि इनके पास भी पावर्स हैं। ओरिहिमे के पास शुनशुन रिका है और उसके हाथ में किसी किस्म की पावर होती है, और ओरियू के पास क्विंसी पावर्स। यूं इचिको की कुछ ट्रेनिंग के बाद एक पोर्टल सा खोलते हैं। हाँ, उनके साथ एक बिल्ली भी होती, ऐसी बिल्ली जो कि बातें भी कर सकती है। इसी तरह वो लोग सोल सोसाइटी पहुंच जाते। तभी वो एक भौंकने वाली लड़की से मिलता, वो उन्हें ट्रांसपोर्टेशन ओरा देती और उसी का इस्तेमाल करके सीधा सेलेटे पहुंच जाते, यहाँ पे सोल रिपर रहते हैं और वहीं पे रुकिया की एक्सिक्यूशन होगी। और वहाँ पे पहुंचते ही सारे के सारे लोग आपस से बिगड़ जाते। वहाँ पे सोल रिपर्स को ऑर्डर दिया जाता कि सारे के सारे घुसपैठे को उड़ा दो। वहाँ पे इचिको का मुकाबला एक सोल रिपर से होता, जिसका नाम इकाकू होता। उसे हराते ही वो इचिको को बताता है कि वो उसके कैप्टन का ख्याल रखे, जिसके चलते ही वो उसे रुकिया की लोकेशन भी देता। रुकिया तक पहुँचते पहुँचते वो उसी रेंजी से मिलता और एक जबरदस्त क्लैश के बाद उसे हरा ही देता। इसी तरह वो रुकिया और अपने बीच में बैक स्टोरी बताता, जिसमें हमें पता चलता है वो रुकिया का बहुत अच्छा दोस्त होता है। वो उसकी एक्सिक्यूशन का सारा ब्लेम अपने ऊपर लेता और इसके बाद वो अपने जानी दुश्मन से रिक्वेस्ट करता कि तुम जाके रुकिया को बचा लो, और उससे दोबारा से रुकिया की लोकेशन दी जाती। यूं ही आगे चलते चलते वो इकाकू के कैप्टन को पाता। सोल रिपर का नाम कनपाची है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है। इससे लड़ते लड़ते दोनों काफी जख्मी हो जाते। फिर वो बिल्ली उससे ले जाती, पटिया शटिया करती, लेकिन असल में वो बिल्ली ना होती। इस कैरेक्टर का नाम योरुइची है। योरुइची इचिको को एक स्पेशल ग्राउंड ले जाती, जहाँ पे वो उसे एक मूव सिखाती जिसका नाम बानकाई है, जहाँ पे वो अपनी जांपाक्टो मतलब कि अपनी स्वॉर्ड से लड़ता रहता, क्योंकि यही बानकाई सीखने का स्टेप है। वो बानकाई 3 दिनों में सीखता और उसी दौरान रुकिया की एक्सिक्यूशन हो रही होती, लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर आके उसे बचा ही लेता और फिर वो रुकिया को रेंजी के हवाले कर देता। रेंजी रुकिया को लेके फरार हो जाता। और हाँ, एक चीज तो मैं बताना भूल ही गया, इस वक्त सेकंड ओपनिंग चली है और आप में से काफी लोग ओपनिंग को एंजॉय करना चाहते होंगे। माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। जबकि वहाँ पे इचिको बैडएस की तरह 3-3 4-4 सोल रिपर को एक साथ उड़ा रहा था। तभी आता है बयाकुया। लड़ते लड़ते इचिको अपना बानकाई का इस्तेमाल करते ही वो फाइट जीत जाता, बयाकुया की जंपाक्टो को तोड़ते हुए। से हराते ही बयाकुया कहने लगता, जो वजह है मैंने अपनी सिस्टर को खुद ही एक्सिक्यूट होने दिया। ये सच है कि मैं अपनी बहन से प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं एक नोबल फैमिली से, और हम नोबल फैमिली जरूर दूसरे सोल रिपर के लिए एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे। जबकि तुमने मुझे हरा दिया, बाय बाय। खैर, जबकि दूसरी ओर रेंजी अपने सामने 3 तगड़े सोल रिपर्स को पाता, जिनका रैंक कैप्टन ही होता, जिनके नाम आइजन, गीन और कानामी। खैर, आइजन अपना चिदोरी या लाइटिंग ब्लेड से उसके अंदर से एक चीज निकालता है, जिसका नाम होगोक्यू, जो कि उराहारा ने उसके अंदर छुपा के रखा हुआ था। ये आइटम सोल रिपर की पावर को होलो की पावर में, होलो की पावर में सोल रिपर्स को, ये आइटम इनको कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद ये तीनों ऐसी जगह पे चले जाते जो सोल सोसाइटी और ह्यूमन के वर्ल्ड के दरमियान में है। यहाँ पे होलोज रहते हैं। तब क्या अब ये सोल सोसाइटी के भी
दुश्मन है। अब यही वजह से सोसाइटी रुकिया को और इचिको के दोस्तों को अब उन्हें खतरे की नजर से नहीं देखती होती। और मैं आपको बताता चलूं, जहाँ तक इचिको लड़ा होता, आराम कर रहा होता, ट्रेनिंग कर रहा होता, वहाँ पे उस वक्त कहीं ना कहीं उसके दोस्तों की भी लड़ाई चल रही होती। खैर अब कैसे न कैसे करके वो रुकिया समेत अपनी दुनिया में वापस आ जाते। लेकिन मैं एक और चीज भी बताना चाहूंगा, इचिको को अब सो सोसाइटी भी सब्स्टिट्यूट सोडिपर के नाम से रिकॉग्नाइज करते हैं। यहाँ तक उसे बैच भी दिया गया होता इसी रैंक का। बीच में थोड़ी गुलगुल और मस्ती होती, उसे दफा करो, एक और नया आर्क स्टार्ट होता। इचिको मिलता शिंजी से, वो इवाइजर होता। इवाइजर वो होता है, इवाइजर एक ऐसा सोडिपर होता है जिसने लोगों की पावर को एक्वायर्ड कर लिया होता। खैर वैसे ऐसी ही पावर इचिको के पास भी है, जो कि रुकिया वाले आर्क में, जो कि पिछला ही गुजरा है, उसमें हमें थोड़ी बहुत दिखाया भी होता। यही वजह से शिंजे भी उसे अपनी स्क्वाड ज्वाइन करने का ऑफर देता, क्योंकि इचिको के पास भी ऐसी पावर, लेकिन इचिको इससे इनकार कर देता। आगे बढ़ते हुए उकियोरा और यामी भी कहीं से काराकुरा टाउन में टपक पड़ते। और ये एक ऐसा बंदा है क्योंकि होलो ने कैसे न कैसे करके अपना मार्क्स हटा ही दिया। तो ऐसे भी सीरीज में कुछ बंदे हो सकते हैं। आइजन ही इन सब के पीछे है। इचिको के दोस्तों को उसकी स्पिरिचुअल पावर सेंस हुई होती, वहाँ पे जाते हैं पिटने के लिए। इसी तरह और ही में भी पिटने ही जा रही होती। तुरंत से हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता। लेकिन Oh God! Oh God! Oh God! Oh God! इसके चलते ही वहाँ पे उराहरा और कहीं से उड़ीची भी टपक पड़ती। अब मैं इनका मकसद बता दे तो यहाँ पे आने का दरअसल आइजन नहीं भेजा है इचिको की पावर्स को पाने के लिए। और जो इचिको की पावर्स लेने आए वो काफी डिसअपॉइंट होते और वहां से चले जाते। ये सुन के इचिको भी अपने आप को बिल्कुल ट्रैश ही फील करता। तो वो वाइजर से मिलते ही कहता है तो मुझे ट्रेनिंग दो ताकि मैं अपनी हॉलिफिकेशन को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाऊं। अब इनके दरमियान में एक दमदार फाइट देखने को मिलती है। इचिको अपनी हॉलिफिकेशन का इस्तेमाल करते हुए उस पर भारी बढ़ जाता कि बहुत सारे लोग आके इचिको को काबू कर लेते। अब वो लोग इचिको की हॉलिफिकेशन पावर देख के कर लेते कि वो इसे ट्रेन करेंगे ताकि वो अच्छे से अपनी पावर को कंट्रोल कर पाए। थोड़ा आगे जाके कियोरा को दोबारा से आइजन ऑर्डर देता, लेकिन इस बार से ओरिहिमे को कैप्चर करने का ऑर्डर दिया गया होता। कि इस बार आइजन ओरिहिमे की पावर के पीछे आया है। उसे धमकाता है कि वो तुम्हारे दोस्तों की जान ले लेगा। उसे 12 घंटे देता जिसमें वो एक ब्रेसलेट पहन लेती जिसमें वो होलो के अलावा किसी और को ना दिख पाती। इससे पहले आइजन उसे अपना कैदी बना ले, वो इचिको को गुड बाय कहती। कि सो सोसाइटी में वो लोग समझ रहे होते ओरिहिमे अब दुश्मनों की तरफ हो गई है। इचिको इसमें यकीन न करता और अपने दोस्तों को जमा करता। वैसे थर्ड ओपनिंग तो मैं गाना चाहता हूँ लेकिन बहुत मुश्किल है, लेकिन ट्राई करने में क्या है। ये तो टट्टी है। यार अब जहाँ पे वो लोग पहुंचे होते वहाँ पे अपने कुछ नए दोस्त बनाते कि और रंजी भी आते, उन पे सवारी करते। वहीं पे जा रहे होते जहाँ पे ओरिहिमे को पकड़ा होता। वहाँ पे पहुंचते वो एक स्पेशल फोर्स से लड़ते जिन्हें स्पोडा कहा जाता है। लेकिन यहाँ घबराने की क्या बात है, इनके पास तो मेन कैरेक्टर्स की पावर है। चलो खैर, तो ग्रुंजेल हिमे को कैसे न कैसे करके जेल से बाहर निकालता। इचिको को वापस हील करने का कहता कि मैं थोड़ी सी एक डिटेल खा चुका हूँ। इस शख्स के साथ इचिको की पहले भी लड़ाई हुई थी, उसे फोर्स किया गया था रिट्रीट होने के लिए। वो इचिको से लड़ना चाहता था, इस वजह से अब वो दोबारा से इचिको से लड़ना चाहता है, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी गलती थी। इचिको अपनी हॉलिफिकेशन को रिलीज करते हुए उसे सुला देता। तो और आ जाते इचिको की धुलाई करते कि इचिको अपनी पिछली फाइट से काफी इंजर्ड हुआ होता, लेकिन पता नहीं कहीं से कंपाची आ जाता। उनके दरमियान में अच्छी लड़ाई होती, लेकिन ओरिहिमे दोबारा से कैप्चर हो जाती। अब कहीं ना कहीं से बहुत सारे सोल रीपर्स मुंह उठा के यहीं पे आ रहे होते। आइजन अपना बाकुगो 77 का इस्तेमाल करता बिल्कुल एक स्पीकर की तरह, और वो उन्हें कहता यही उसका ट्रैप था और वापसी के एंट्रेंस को बंद कर देता। फिर आइजन विकोमुंडो को छोड़ के काराकुरा टाउन आ जाता ताकि वो ओटन बना सके, जो कि सोल किंग पैलेस की चाबी है, जिसको बनाने के लिए 100,000 सोल्स की जरूरत होती है ताकि वो सोल किंग को हरा सके और उसकी गद्दी ले ले। उराहारा ने असली टाउन के साथ फेक टाउन को बदल दिया होता। फेक काराकुरा टाउन में सारे के सारे कैप्टन्स मौजूद होते जो कि आइजन को पता होता कि ये फेक है। आइजन भी अपने चमचों को जमा करता। अभी वाइजन भी पहुंच जाता अपनी स्क्वाड के साथ सिर्फ और सिर्फ आइजन को हराने के लिए। खैर वैसे तो काफी ओपनिंग्स आई हैं, लेकिन मैं गाऊंगा नहीं। खैर जबकि दूसरी ओर ओरिहिमे को भी खत्म किया जा रहा होता, क्योंकि उसकी जरूरत तक नहीं होती। अरे वाह, फिर वैसे उसे उठा के ले आए कि वक्त पे ही हमारा मेन कैरेक्टर जो कि हमेशा पहुंच ही जाता है और इनके दरमियान एक दमदार फाइट होती है। यार जो मर्जी कर लो, लेकिन इस फाइट को मिस मत करना। इस फाइट में होलो का एक न्यू फॉर्म भी देखने को मिलता है। खैर न्यू तो नहीं, बस होलो ही है वो। आते ही इचिको भी धरती माँ की चुम्बी ले लेता। इसमें इतना बड़ा सुराख भी होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो एक मेन कैरेक्टर है। फिर जो बचे कुछ है उसे भी इचिको सफाया कर देता। अब वो सारे के सारे डिसाइड करते हैं कि इचिको की भी वो वहीं पे ले जाएंगे ताकि इचिको भी आइजन से लड़ सके और उससे हरा सके। वो कहते
कहते हैं तुम ही हो, अब तुम ही हो जो किससे हरा सकते हो। उसकी वजह क्योंकि तुम एक मेन कैरेक्टर हो। अरे खैर वो तो एक छोटा सा मजाक था। उसकी वजह इचिको अभी तक की ज़ंपाक्टो के आगे एक्सपोज नहीं हुआ। जाते जाते वो उसे वार्न करती कि वो आइजन की शिकायत की तरफ नजरें ना करे। तो क्या आइजन की ज़ंपाक्टो की रिलीज की बात कर रही है। जो भी उसकी ज़ंपाक्टो को रिलीज होते हुए देख लेता है वो उसके कंट्रोल में हो जाता है, बिल्कुल गेंजुत्सु की तरह, लेकिन शरिंगन के बगैर। इचिको के आने से पहले बहुत कुछ हो रहा होता। उसकी फोर्स की पूरी वाइप आउट हो जाती, काने भी मर जाता। अब इचिको भी पहुंच जाता। इचिको के लड़ते लड़ते बाकी के लोग भी इचिको की मदद कर रहे होते। एक बार दोबारा से अपनी होलो का इस्तेमाल करते करते आइसन उसे दिखाता है, मेरे निप्पल्स को देखो। मेरा मतलब मेरा वो आइटम। इसी में कहीं से इचिको का फादर भी आ जाता। वो कहता मैं भी एक सो रिपर हूँ। एक वजह से वहाँ पे गीन भी आ जाता आइसन की मदद के लिए। वहाँ पे कुछ और लोग आते हैं लेकिन सबके सब हार जाते। खैर उन सबको इग्नोर करते हुए आइसन और गीन अपने मकसद में कामयाब होने के लिए असली काराकुरा टाउन जाते। जबकि दूसरी ओर इचिको का फादर उसे बहुत बड़ी बड़ी वर्ल्ड वॉर की स्पीचें दे रहा होता। इचिको काफी गर्म हो जाता और ये सोच लेता अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। वहाँ पे वो उसे फाइनल गेट्सुगा टेंशो सिखाता। यहाँ पे टाइम फ्लो डिफरेंट होने की वजह से इचिको फाइनल गेट्सुगा टेंशो जल्दी सीख लेता। कुछ एपिसोड के बाद गीन जो होता वो धोखा देता आइजन को। गीन और ये लड़की चाइल्डहुड फ्रेंड होते, जबकि आइजन ने उसे नुकसान पहुंचाया होता। खैर आइजन उसकी धुलाई कर देता और इचिको टपक पड़ता। इचिको थोड़ा बाड़ी पर होता। इचिको और उसके दरमियान में एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती और इसी में इचिको अपना फाइनल गेट्सुगा टेंशो मारता। आइजन जमीन पे पड़ा होता और उसे फिनिश करने के लिए उड़ाहरा आ जाता। कीडो का इस्तेमाल करते हुए उसे सील कर देता। इस फाइनल गेट्सुगा की वजह से इचिको धीरे धीरे अपनी सोडिपर की पावर खो देता। बीच में एक आम सागा आता कि मैं काफी इग्नोर करता हूँ। अब एक नया सागा शुरू होता जिसमें इचिको को एक बंदा मिलता जो कि उसे कहता है कि तुम्हें अपनी पावर्स वापस चाहिए। इसमें इचिको को अपनी पावर्स वापस पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता। इचिको को अपनी पावर्स मिलते ही वो उसे धोखा देता। वो इचिको की बस पावर लेना चाहता होता। यहाँ तक वो इचिको की पावर्स छीन भी लेता, लेकिन इसी में वहाँ पे रूकिया भी आ जाती। उसे स्पेशल बेल्ट से उस पे वार करती और उसे दोबारा से स्पिरिचुअल एनर्जी देती। दोबारा से इचिको की सोडिपर पावर वापस आ जाती और इचिको से हरा देता। हाँ उसका नाम कुको गिंजो ऐसे यार किसका पड़वा है। अब जितनी एपिसोड आई थी मैंने इस वीडियो में कवर कर दी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। अगर पहले से नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। साथ ही साथ मूवी नाइट्स को भी सब्सक्राइब करो। अरे कर दो ना।